नहीं जीतेगा। भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया। वीरेंद्र गोगड़िया की जीत हो। किसान का बेटा विधानसभा में पहुंचे। बड़ा जन समर्थन आप देख सकते हैं गांव सुरबरा में। लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं और साथ में वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभा चुनाव 2024 और साथ में पहुंची हैं किसान नेता सिक्किम शोकंद। निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र गोगड़िया के समर्थन में पहुंची है किसान नेत्री सिक्किम शोकंद गांव सुरबरा में। भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद। भव्य स्वागत फूल मालाओं से गांव सुरबरा में। आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हैं। भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र गोगड़िया आगे। बड़ा जन समर्थन गांव सुरबरा में। तस्वीर आपको दिखा रहे टुडे न्यूज पर देख सकते हैं। भारी भीड़ गांव सुरबरा में वीरेंद्र गोगड़िया के समर्थन में। साथियों, जिसको आप आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन, भाईचारा इकट्ठा करके लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं गांव सुरबरा से। गांव की 36 बिरादरी के किसान और मजदूर, हमारी माताएं, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी भाई वीरेंद्र गोगड़िया को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, जिसकी इंतजार में आप काफी देर से बैठे हैं, सुन रहे हैं। आदरणीय एक गरीब किसान का बेटा जो लगातार कई साल से आपके गांव के दुख और सुख में खड़े रहा, आपके बीच में डटे रहा, मेहनत करता रहा। आज भाई वीरेंद्र गोगड़िया बड़े बुजुर्गों से आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन लेते हुए हमारे और आपके बीच में पहुंच। साथियों, थोड़े आगे आ जाओ भाइयों, हाथ जोड़ने का प्रियंका खड़क राम जी से निवेदन करूंगा वो आए और वोट की अपील भी करें। जोरदार तालियों से मांग यहाँ पर उपस्थित बैठ जाओ भाई, एक बार बैठ जाओ, पीछे वाला दिखते हो ना, एक तो बैठ जाओ स्टेज पे, तभी थोड़ी सी जगह खाली कर दो, बहुत गर्मी हो रही है, हवा भी क्रॉस ना होती। सबसे पहले तो सुरबरा गांव की इस पावन धरा पर उपस्थित तमाम मेरे बुजुर्ग, युवा भाई और सम्मानित हमारी महिला शक्ति, सभी को मेरा हाथ जोड़ करके राम राम। और एक बार तो नारे लगावांगे, नारे की आवाज जोरदार करना तक जानी चाहिए। उन ताकता के जोशी ताकता के मुकाबले भाई वीरेंद्र आज टक्कर देना खड़ा है। भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र गोगड़िया जिंदाबाद, भाई वीरेंद्र आगे बढ़ो, भाई वीरेंद्र आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद जी सभी का। सबसे पहले तो धन्यवाद है इतनी संख्या में आप लोग यहाँ आए और भाई का हौसला बढ़ा रहे। मेरे से पहले वक्त प्रेमदान जी एक बात कह रहे थे कि बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है, बहुत हारे हुए हैं। आप सबने एक बात बता दूं कि हारे हुए तो पहले थे, आज इतनी जनता का आशीर्वाद हमारे भाई के लिए हमारे लिए हम जीत चुके, हम जीते हुए हैं। क्योंकि भाई वीरेंद्र गोगड़िया का तो केवल चेहरा है। ये इलेक्शन तमाम जो पंडाल के अंदर ये भीड़ बैठी है, इस जनता का इलेक्शन है, भाई वीरेंद्र गोगड़िया का इलेक्शन नहीं है। और दूसरी बात जो बार बार जिक्र आवा राजनीतिक घराना का, जो 45 साल तक कब्जा करके बैठे उजाना के अंदर। देखो इलेक्शन हर कोई लड़ रहा है, हर कोई उम्मीदवार है और हर कोई किसी न किसी की भावना किसी का जुड़ी हुई है। मैं जवाब देना भी नहीं चाहूंगी उन लोगों को, नहीं देना चाहूंगी नाम लेकर, लेकिन जरा बात महिला का
वीरेंद्र सिंह, आज इस माइक के माध्यम से मैं उनका जवाब देना चाहती हूँ कि वो अपने आप को छोटू राम का नाती कहते हैं, लेकिन मुझे बड़ी शर्म आवे ये बात कहती है। नंबर 1 बात कि छोटू राम के पैर की वो जुत्ती भी नहीं है वो लोग जिनके प्रति महिलाओं का सम्मान नहीं है। हमारे बड़े बुले एक बात पे आग्रह है कि भला ना कदे रुपया का घमंड करना चाहिए, ना कदे औलाद का घमंड करना चाहिए। और शायद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने तो नहीं बेरा कि उसके घर में भी बाण बेटिया छोरी वो उसके घर में भी है। तमाम मेरी उजाला की महिलाओं का आह्वान है कि जो लोग ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपकी अस्मिता को ललकार रहे हैं, केवल वोट की बात नहीं है, बात अपने अस्मिता को जो बार बार ये प्रहार कर रहे, कभी बीजेपी के लोग और कभी वीरेंद्र डूमर का जैसे लोग, उस अस्मिता पे वार का जवाब दो। सारी महिलाएं इकट्ठी होकर के बात भाई वीरेंद्र गोगड़िया के सम्मान की है, बात हमारी महिलाओं के सम्मान की है। आप सारी एकजुटवादी राजनीति से मुक्त करा दो और अब की बार जो जनता ने अपना उम्मीदवार चुना है भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया की जीत इतना रिकॉर्ड बना दो कि उजाला की हरियाणा की राजनीति उजाला तक चला। ऐसा काम भाई वीरेंद्र गोगड़िया के साथ आप लोग करो। भाई वीरेंद्र गोगड़िया एक ऐसा कैंडिडेट है, जनता का एक ऐसा उम्मीदवार है जिसकी दिशा केवल हरियाणा में नहीं पूरे देश में दिशा मिलेगी और पूरे हरियाणा की नजर उजाला के अंदर भी है। हर जगह अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवार खड़े हैं, लेकिन भाई वीरेंद्र गोगड़िया एक ऐसा जो सीआईडी इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट है कि आज के टाइम में इन वंशवादी राजघराना ने कोई टक्कर देने वाला उम्मीदवार है तो भाई वीरेंद्र गोगड़िया उम्मीदवार है। और आप तमाम लोग भाई के ऊपर अपना आशीर्वाद रखो और एक एक आदमी भाई वीरेंद्र गोगड़िया भले ही हर घर तक कोशिश करे कि हर घर तक जावे, लेकिन आप सबकी जिम्मेदारी बना है कि आप सब एक एक आदमी, एक एक भाई, एक एक बहन वीरेंद्र गोगड़िया बनकर जावे। हमारी बहन अनीता बनकर जावे जो भाई वीरेंद्र गोगड़िया की घरवाली है। एक एक आदमी अपनी जिम्मेदारी न समझो और इस जीत ने उस मुकाम तक लेकर जाओ। पूरे देश को दिशा मिलेगी, पूरे हरियाणा को दिशा मिलेगी और ये रिकॉर्ड तोड़ दो हो जाओ इस वंशवाद की राजनीति की बेड़ियों से मुक्ति। आखिरी मौका आप लोगों के पास। तमाम इन बातों के साथ मेरा धन्यवाद और आप सब इतनी संख्या में आए और आप सबका यही उम्मीद है। एक और बड़ी बात कह दूं, 4 साल का संघर्ष मेरा भी रहा है। हमने आज तक किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं किया है, न कोई भी पार्टी ज्वाइन करी है, लेकिन जुलाना हल्का छोड़कर उजाड़ में भाई वीरेंद्र खतर लग रहे तो कि मेरे की भाई वीरेंद्र में बहुत है। आप सबका मेरी अपील कि आप सारे अपना आशीर्वाद सपोर्ट बनाकर रखो और एक एक अपनी जिम्मेदारी समझो और घर तक जाओ और वोट की अपील करो और इससे वोट की जीत ने भाई वीरेंद्र गोगड़िया की जीत ने इतिहास में दर्ज कराने का काम करो ताकि आने वाला टाइम में आने वाली पीढ़ी और आपके जो बच्चे हैं जो आपके बीच के हैं ताकि उन खातर भी रास्ता खुला है। ये वंशवादी घराने ने करा वोट भाई के साथ में है। एक आदमी ने एक वोट लेना, एक आदमी ने एक वोट लेना है, 80,000 वोट बनेंगे साथियों। एक आदमी ने एक वोट लेना है। अपने अपने रिश्तेदारी में जाओ, अपने अपने मित्र प्यारा गांव गुआंढ रिश्तेदारी जैसा भी संबंध है, मैं हाथ जोड़ता हूँ। आज जो ये बूढ़े बैठे नहीं, एक बूढ़ा मना नहीं कहता मैं भोगड़िए बिहार क्या होता रहा बटे हरे उसने भी मैंने तो अपील करी थी। फिर मैं हाँ तो तेरे साड़िया तक कह भोगड़िया जाके तेरे साड़िया ने कहा और मुझे अगले साड़िया ने कहेंगे, मुझे अगले साड़िया ने कहेंगे, फिर किसका साड़ा रह जाएगा पर। आज भाई आज तक मन में पढ़ करके, आज तक पल्ला गांठ बांध के, आज तक या एक त्याग तपस्या लेकर बेबे तामे में हाथ जोड़ू हूँ। जड़े भी तारी ननद है, दुरानी है, जुठानी है, तैस है, पीतस है, सारी जुटके हमें बे आज अगर तू दौड़ी करा दी मैं दौड़ी करूंगी। सारी जनी जाके ये तो घूट घाट भी मार ले तो हो भी लेंगी खबर में भी सीधी करना भी पेपर में बैठ दो। आप मैं निवेदन प्रार्थना करूंगा आदरणीय हाँ जी सिकम जी, माफी चाहूंगा ध्यान नहीं था। आओ जी आप भी, इसका मतलब तो सिक्कम में कि वजन है मेली में बोला है।
कैंडिडेट हूँ। आदरणीय सम्मानित मंच, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मीडिया कर्मी और मेरी माता शक्ति, प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज्यादा सुरबरा गांव का जमाए तय दिल का धन्यवाद कि जिसने एक किसान नेता का रूप में यूं स्वीकार कराया कि हमने त्याग कर रखा, हमने तपस्या कर रखी, जो मान सम्मान स्टेज पे और इस गांव में बढ़ते मिला, इसका एहसास शायद इस जिंदगी में तो मैं उतार नहीं सकती। इसके लिए एक बार फिर मेरी तरफ से गांव सुरबरा का बहुत बहुत धन्यवाद। किसान नेत्री स्कीम शोकन में और ये बात वीरेंद्र गोगड़िया निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मंच किया साझा गांव सुरबरा में। मैं वोट मांगना आई हूँ तरफ है। आप लोगों ने पंचायत करके नु गया था, जब लोगों ने नु गया सिक्कम फार्म भरे, उचाड़ा की जनता की आवाज थी, मैंने फार्म भरा। जब जनता ने नु गया सिक्कम कटवा, मैंने उचाड़ा की जनता का थर अपना फार्म कटवा लिया। गरीब जनता नु गवा है, अब सिक्कम नुन्ने इशारा कर दिया, समझ जो मैं खड़ा खड़ी हूँ और जोड़ी करके नु समझ लियो मामला गड़बड़ से। तुमने नू भी मेरा होगा, मेरा नाम के पाछे के लगा है, रोड़ा हो जाएगा। और रोड़ा नहीं होने उसका इलाज एक है कि वीरेंद्र जी जीत जाए और मेरी भी इज्जत सी रह जाए। नहीं आजकल तो समस्या मन में तकड़ी हो रही है। तो आप लोगों का जोड़ के निवेदन है, डंडे बतेरे खा लिए, केस बतेरे लगवा लिए, ये बटन दबड़ का टेम है और बटन कड़े दबोगे तो हमने मेरा है। एक तो पेंट करके ऐसे है, बंदर जो कुए नुन्ने, उसने तो हमारा जीना आराम कर रखा है। वो तो नुकवा है तारी साथ पिटी अगली भी मारी चाहे बोल लेगी। पर इस किसान आंदोलन ने एक चीज शिकायती मारता है, हम चाहे बोल लागे तो मारे की बोल लागे, कमेरा वर्ग की बोल लागे, लुटेरा वर्ग की नहीं बोल लागे। और लुटेरा वर्ग मारे मतलब कुछ साथी है, कुछ का दाऊ है, जिनकी नुए को नहीं मेरा करना के है। दो वर्ग है, एक लुटेरा और एक कमेरा। और आप एक रहा है, एक भी नए सियाली गाड़ी में रहा, सांझ ने बढ़िया इंग्लिश भी हुआ, और एक भी नमक सारी चीज भूल जा लुटेरा के पक्ष में जा खड़े हुआ। और फिर 4 साल और 11 भी नहीं रोवा, कुछ करे नहीं, कुछ करे नहीं, तेरे लचड़े को नहीं करना चाहोगे। यदि हम उनका नई गाड़ियां में चढ़ांगे, नहीं उनको ताकत देवांगे। और मैं तो एक बात और कहूँ, जो कुछ देवे नहीं ले लियो, जमा लूट का खैर क्या सोता, पर वोट नहीं देना। दे जो कुछ ले लिया पर वोट नहीं देना। जनता ही सरकार है, यह चीज अपन सोचनी पड़ेगी। जो ये दिल्ली वाली टिकट है नी, इनकी बंद कर दो इनका, ताकि अगला गेड़े तो लोग नू सोचे भाई निवला टिकट तो गांव वाले देंगे। कोई बांटो टिकट उनकी गोदी में क्या लगा, गल में पट्टा क्या लगा, दिल्ली चंडीगढ़ भेज देंगे। जब मारे साथी मारे लोग आम जनता के बीच में एमएलए एमपी बनेंगे नहीं। जब विधानसभा संसद के बैरिकेड टूटेंगे, इन बैरिकेड टूटे बच्चा कुछ नहीं बनता। 4.5 साल हो गए लगातार, पार्टी देख ली, खाप देख ली, संगठन देख लिया, सब कुछ देख लिया। एक के बाद है घर की बड़ी और काका लिखनिया, कलम पे कब्जा करो। और कलम कड़ा है विधानसभा में, क्योंकि वहाँ व्यापारियों का हाथ में कलम है, किसान मजदूर का बच्चे का हाथ में कलम नहीं। तो राजनीति को रणनीति दबारो, और रणनीति क्या है कि वीरेंद्र गोगड़िया को जिताओ। वीरेंद्र गोगड़िया को यदि आप जिताते हो तो आपके बीच का भाई है, आप हाथ पकड़ के ताकत दे इसको। ये वही लोग हैं, इनका कोई इलाज नहीं काम करेगा फिर बदल लेंगे। इनका क्या करे, तो 55 साल हो गए, बंदराड़ी उछल कूदता पेंडा छुटवा लो। जो ये किसान आंदोलन में आज सीमेंट ट्रैक्टर यात्रा काटे थे, आज लोग हम कांग्रेसी हाँ, और हमने वोट चाहिए। कोई मोल नहीं, मोल अपना है, जहाँ पे मोल बढ़ाओगे 1 मिनट में बदल देंगे। तो मेरा तो आप लोगों तक बोल के फिर आशीर्वाद चाहवा, और आप लोगों का निवेदन है कि ये जो त्याग करे है ना, ये त्याग बेकार ना जाने दियो। मेरा आशीर्वाद दियो वीरेंद्र गोगड़िया। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इंकलाब इंकलाब, भगत सिंह तेरी सोच पे, भगत सिंह तेरी सोच पे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सिकम न्यूगरी जो कुछ रख ले वे देवे ले लियो, ठेकाड़ी ले रहे हगाटी में। आज मैं अनीता सुदगढ़ से प्रार्थना करूंगा वह भी आए और वोट की अपील भी करें और अपने विचार भी रखें। धन्यवाद।
सारे का के तवा ते मेरी हाथ जोड़ के राम राम और मेरी मातृ शक्ति ते भी हाथ जोड़ के राम राम। वोट की अपील तो करने की जरूरत ही नहीं रही, इन्ना सारा सौदा दिखन लग रहा है। जब तक इनका समझ में यह बात नहीं आएगी भाई हमें एक बार तो कांग्रेस ने लिया वहां और एक बार हमारा बीजेपी आवे है, अपना कोई अपना तो शोषण लग रहा है। कांग्रेस आया खातर वीरेंद्र आपके श्यामी बैठे इसने अपना सब कुछ खत्म करके है। और जिस टाइम तारे 80-80 साल के बूढ़े तारे नौजवान बेटे और तारी मातृ शक्ति रोड़ा में पड़ी थी, कांग्रेस पार्टी अपने गले नहीं थी, भीतर बैठी थी डर कहना कि भाई तारा गलत नहीं हो जाए लड़न खाते तम ना गल लै दिए। बीजेपी बताए मुगल कांग्रेस के आदमी है लेकिन कांग्रेस भी अपनी को नहीं, इस बात ने भी भूल जो अपना दादा सर छोटू राम ने एक बात कही थी कि भाई बोलना सीख लो और दुश्मन को पहचान लो। फिर उसने एक बात और कही थी कि भाई जब तक सत्ता में नहीं आओगे और अपना हाथ में कलम नहीं आवेगी, आपका बेटा आपका भाई और आपकी बाण बैठी हुई विधानसभा में संसद में नहीं बैठेगी जब तक आप खातर कोई भी आपके कानून नहीं पास करेगा, ना कोई आपका भला कर सकता। अब जब आपके बीच में तय गरीब किसान मजदूर का बेटा विधानसभा में बैठेगा और संसद में बैठेगा, कम से कम उसका कुया तो तारी याद आवेगी भाई हमारे लोग धरातल पे कितने दुखी हैं, कितनी समस्या है। कल हमें उदयपुर गांव में जा रहे थे, गणका ने समर्थन किया था वीरेंद्र गोगड़िया का जमा स्पेशल ब्लैक ने, इस बात का पता लग गया भाई 36 बिरादरी वीरेंद्र गोगड़िया का बुला के फोन कर करके समर्थन करने लग रहे हैं। और हमारी कुछ काकी ताई पानी बन लग रही थी, अब उन्हें बात एक अपील करी भाई वोट तो दे देंगे फिर पानी दे दियो, वीरेंद्र जी पानी जरूर पहुंचाइए गांव में, कदे मां मेरे वादे करते जावा और आप दिल्ली चंडीगढ़ जाके भूल जो ऐसा काम ना करियो क्योंकि तरह अच्छी तरह मारे भी पड़ेंगे। मारे जो हमारा हक में होगा, जो हमारा हाथ में होगा और जो हमारा विधायक का हाथ में होगा उसने तारे बीच में लेके खड़ा कर देंगे और आप भाई पूरे सुरवरा काम तभी वादा है आपका बीच में बिठा देंगे। जो कोई समस्या या तो करियो ना, देखो एक इंसान ने बिना मेहनत भाई मेरा बेटा नहीं लुआया, अपना बेटे तो दे किस्मत आगे लगे हैं। जो समस्या धरातल की उस पर ध्यान देना चाहिए। जो अपने बीजेपी सरकार का थी विकास माँ में तो 4-5 साल तो बॉर्डर में बैठे रहे, टोलना में बैठे रहे, ना वो विकास जमया ना वो फेटा ना होया। ईब फिर अदला बदली होगी, भागा दौड़ मैच की उड़े उड़ा गए पहला उड़ा रह के शोषण करके नहीं पूरा के शोषण करें, यह बात समझ लो। आज जोड़ की अपील है वीरेंद्र गोगड़िया का साथ दो और इस बात में भी बिल्कुल भी वो करते हो कि भाई लोग वोट की अपील करेंगे, उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत। मने लुआने दे नारे इसे लाजो अरे वे सुन ये अरे वाले खड़े हैं नहीं राजा हो इनके भी न्यू मेरा पटना चाहिए। वो किसान का बेटा जो मेहनत करके सबकी में लुटाए पिटाए का आज उस कगार पे खड़ा है और लोगों से अपील करने के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आया है। सभी साथी बोलेंगे दंदाड़ा भी बिना दंदाड़ा जो नहीं बोलेगा भाई बात सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र गोगड़िया जी आपके बीच में। आज के इस प्रोग्राम के आयोजक मेरे सुरबरा गांव के 36 बिरादरी के बुजुर्गों और नौजवान भाइयों, आप सबका मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और भाई रामनिवास का विशेष तौर पर
जो भाई ने सभी मेरे बुजुर्गों और नौजवान भाइयों के साथ खाने की व्यवस्था की, तो पूरे गांव की 36 बिरादरी का और भाई रामनिवास का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज जो ये हरियाणा प्रदेश के अंदर जनरल चुनाव घोषित हुए, आम चुनाव जिसे हम कहते हैं, पूरे हरियाणा प्रदेश में तो आम चुनाव है, लेकिन हरियाणा प्रदेश की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है उचाना कला, जिसका चुनाव आम चुनाव नहीं। मैं लगभग पिछले 24-25 साल से सक्रिय राजनीति में हूं। मैंने आज तक लगभग ये 5वां चुनाव है। 5 चुनाव मैंने, मतलब है समझो कि मैंने खुद लड़े हैं। वो मैं कैंडिडेट नहीं था, लेकिन दूसरों के लिए लड़े। मैंने आज तक जितनी मातृशक्ति मेरे चुनाव में आई मेरे लिए वोट की अपील करने, इतनी मैंने आज तक किसी के चुनाव में नहीं देखी। और जब मैं गांव में जाता हूं, जहां भी प्रोग्राम, चाय के प्रोग्राम चल रहे हैं, मेरी इतनी माताएं बहनें मैंने साथ में खड़ी मिलती, जो दोनों हाथों से मेरे सिर पर 3-3, 4-4 बार यूं मेरा बेटा बनाएगा, पक्का बनाएगा। तो इतना आशीर्वाद जो आज मेरी माताओं और बहनों का और बुजुर्गों का मुझे मिल रहा है, मैं तो पूरी तरह संतुष्ट हो चुका हूं। बुजुर्गों, साथियों, ये जितना प्यार, सम्मान और आशीर्वाद इस 36 बिरादरी ने मेरे को दिया है, मुझे नहीं लगता अब मुझे किसी चीज की जरूरत है। साथियों, आपके बीच में हमारे यहाँ मंच पर सतवीर पहलवान जी, प्रधान खेड़ा खाप, सिक्किम शोकन जी, जो किसान आंदोलन में आपके सामने खूब डट के जिन्होंने लड़ाई लड़ी, प्रियंका खरकराम जी, हमारी बहन, उसने भी किसान आंदोलन में दिन रात टोलों पर, बॉर्डरों पर संघर्ष किया, आपकी लड़ाई लड़ी, पुलिस की लाठियां खाई। अनीता जी सुदकन से, इन्होंने भी किसान आंदोलन के दौरान खूब लड़ाई लड़ी। और मेरी बहनें बैठी हैं खटखट से, अनीता, गीता, बुल्ली, और एक मेरी आंटी बैठी है हसनपुर से। इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की। और भी हमारे साथी हैं जो अहम भूमिका निभा रहे हैं, सुशील नरवाल जी, अक्षय नरवाल जी, यहाँ आपके बीच में चंडोला खाप के प्रधान में दिलबाग जी, उड़ान से, रोजखेड़ा से नवनीत है हमारा साथी जो स्पेशल प्रचार के लिए आया है, और ईश्वर जी, भाई दिलबाग है मेरे साथ, मेरे गांव से ही, और मेरी धर्मपत्नी भी आपके बीच में आई है। और पत्रकार बंधु, साथियों और बुजुर्गों, बात चुनाव की, मैं कोई राजनीतिक भाषण यहाँ आपके बीच में नहीं दूंगा, क्योंकि राजनीतिक भाषण में तो सिर्फ जुमले फेंके जाते हैं, लोगों को झूठ परोसी जाती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये उचाना का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं, ये उचाना का चुनाव गरीब, मजदूर और किसान के बेटे का राजनीतिक वजूद बचाने का चुनाव है। साथियों, ये उचाना का चुनाव पूंजीपति ताकतों के खिलाफ, रजवाड़ों के खिलाफ
एक गरीब किसान के बेटे का चुनाव है साहब। एक तरफ तो हजारों करोड़ के मालिक और राजशाही परिवार के आदमी जिन्होंने 9 बार आप लोगों ने जिनको मौका दे लिया, 6 बार विधानसभा में, 2 बार लोकसभा में और 1 बार राज्यसभा में, आप लोगों की बदौलत वो लोग गए। और दूसरी तरफ एक साधारण से परिवार का बच्चा है जो पिछले 24 साल से समाज के बीच में है, आपके सुख दुख का भागीदार है, आपके हर दर्द दुख का भागीदार है, आपके दर्द दुख को भली भांति समझता है। एक तरफ आपका वो बच्चा है। साथियों, मैं सिर्फ अपना पेट नहीं पीट रहा, लेकिन आज स्थिति ये है कि आज जो मैंने फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने तो मेरी टिकट काट दी और उन आदमियों ने कटवा दी। मेरी टिकट कटवाई नहीं, मेरी टिकट खोसी गई है साथियों। कांग्रेस पार्टी ने जो निर्धारित कर रखा था कि जिन आदमियों को टिकट देनी है, उस जितने भी उन्होंने सिद्धांत बनाए हुए थे, उनमें सबसे ऊपर आपका बेटा था। लेकिन साथियों, मेरी टिकट खोसी इसलिए है कि मैं एक साधारण परिवार का बच्चा था। दिल्ली में मेरी ताकत नहीं थी। राजे रजवाड़ों के खिलाफ मेरा गुणा इतना था कि मैं एक आम परिवार में जन्म ले रखा था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आम परिवार में जन्म लेना गुनाह है साथियों? बताओ आप, क्या आम परिवार में जन्म लेना गुनाह है? तो फिर ये ज्यादती आम परिवार के बच्चों के साथ क्यों होती है? आपने संज्ञान लेना पड़ेगा। आज तो एक वीरेंद्र गोगड़िया के साथ ज्यादती हुई, पहले भी 2-3 भाइयों के साथ उचाना में ज्यादती हो चुकी। उन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, लेकिन अंतिम समय में इस आदमी ने फिर उनके भविष्य में रोड़े लटकाए। साथियों, अगर आज एक आम परिवार के बच्चे की मदद आप करते हो, तो कल अनेकों आम परिवार के बच्चों का रास्ता खुलेगा। और अगर आज आप इस आम परिवार के बेटे की मदद नहीं करते, तो भविष्य में कोई भी आम परिवार का बेटा इन राजे रजवाड़ों के खिलाफ हिम्मत नहीं करेगा साथियों। अगर आप चाहते हो कि आपका कोई बच्चा आपके बीच का विधानसभा और लोकसभा में जाए, तो ये वो समय है। इस समय आपने इस आपके बेटे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। मैंने तो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इन ताकतों के सामने लगभग पिछले 2 चुनाव से तो सक्रिय रूप से अपनी छाती अड़ा रखी था। पिछली बार भी मेरे साथ धोखा हुआ, लेकिन उस समय मैंने सब्र कर लिया कि कोई बात नहीं, अभी समय बचा है, और मेहनत करेंगे और संघर्ष करेंगे, फिर समय आएगा। लेकिन अब की बात तो साथियों हद ही होगी। मेहनत में कमी नहीं, आपके बीच में रहने में कमी नहीं। मैं सुख में दुख में 24 घंटे समाज के बीच में हूं, लेकिन फिर भी इन आदमियों ने कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ मिलकर के सांठगांठ करके आपके इस बेटे के साथ नाइंसाफी और अन्याय किया था। मैं सर आज आपके बीच में वोट मांगने नहीं आया, मैं आपके बीच में इसलिए आया हूं कि आज एक वीरेंद्र गोगड़िया के साथ अन्याय हुआ है, कल अनेकों दूसरे वीरेंद्र गोगड़िया हैं, उनके साथ भी अन्याय ना हो। इसलिए आज आपके पास समय है कि आप न्याय करो। और न्याय किस प्रकार होगा कि आपके इस अपने बेटे के को जो चुनाव चिन्ह मिला है, रोड रोलर का निशान, उसके सामने वाला बटन दबा करके आपके गरीब किसान के बेटों के साथ न्याय होगा। साथियों, आप एमएलए बनाते हो, सांसद बनाते हो, लेकिन उन एमएलए और सांसदों का क्या फायदा जो आपके दुख दर्द और तकलीफ को ना समझ सके। वो सभी कॉरपोरेट घरानों के एमएलए और सांसद हैं। वो सभी इकट्ठे होकर अपनी पेंशन और तनख्वाह बढ़ाने के लिए तो सभी मेज थपथपा देते हैं, लेकिन जब किसान की, गरीब की और मजदूर की बात आती है तो सभी को सांप सूंघ जाता है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अगर आप चाहते हो कि आपके बीच का कोई आपकी बात उठाने वाला, आपका बेटा जो आपके दुख दर्द से भली भांति परिचित हो, जिसके मन में भी वही दर्द हो जो आपका दर्द है, जिसके मन में भी वही पीड़ा हो
आपके हजारों बच्चे हमारे बेरोजगार हैं। मेरे मन में भी वही पीड़ा है, मेरे घर में भी बेरोजगारों की लाइन है। मेरे भी खेत प्यासे हैं, आपके भी खेत प्यासे हैं। मैं भी उन्हीं गलियों में रहता हूँ जो कीचड़ से हटी पड़ी हैं। आप भी उन्हीं गलियों में रहता हूँ। मैं भी वहीं रहता हूँ जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, जिस हॉस्पिटल में मशीनें नहीं है। मैं भी वहीं रहता हूँ जहाँ पढ़ने के लिए सरकारी कॉलेज नहीं है, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ढंग की नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपकी इस दर्द की दवा कोई ढूंढ के लाए, तो दर्द की दवा वही आदमी ढूंढ सकता है जिसके खुद दर्द हो। भाइयों, आज आपके सामने दो बीजेपी के कैंडिडेट, एक कैंडिडेट तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहा है और दूसरा कैंडिडेट जो अभी अभी भी बीजेपी से आया है और लोकसभा चुनाव में भी खुल के बीजेपी की मदद की। तो दो बीजेपी के कैंडिडेट हैं और तीसरा बाकी कैंडिडेट चाहे जेजेपी हो चाहे नेलो हो, मैं यहाँ जिक्र करना उचित नहीं समझूंगा क्योंकि वो गौण हो चुके हैं, कहीं उनका जिक्र नहीं। तीसरा कैंडिडेट आपका बेटा है जो आपके दुख दर्द को भली भांति समझता है। तो अगर आप चाहते हो इस बीजेपी ने, जिसने मेरे किसान के साथ, मजदूर के साथ, कर्मचारी के साथ, व्यापारी के साथ, हर वर्ग के साथ ज्यादती की, उसका अगर इलाज हो, और एक तरफ वो आदमी जिसने उचाना हल्के के नहीं हरियाणा प्रदेश के किसान के साथ, नौजवान के साथ, इन प्यासे खेतों के साथ, इस उचाना पूरे क्षेत्र के साथ गद्दारी कर रखी है। साथियों, जब मेरे 80-80 साल के बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई बॉर्डरों पर बैठे थे, ये वही आदमी है जो संसद के अंदर बैठकर जो कानून पास हुए थे, इसकी अहम भागीदारी उसी में थी। ये वही आदमी है जब मेरे नौजवानों के खिलाफ अग्निपथ योजना आई, ये उसी कमेटी का मेंबर था जिस कमेटी ने अग्निपथ योजना बनाई। आज हजारों हजार बच्चे उसी अग्निपथ योजना की वजह से मेरे भाई बेरोजगार है। ये वही आदमी है जो टोलों पर और बॉर्डरों पर बैठे मेरे नौजवान भाई और बुजुर्गों को आतंकवादी और उग्रवादी कहता था। ये वही आदमी है जो ये कहता था कि ये कानून किसान के हक के कानून है और इन कानूनों के पक्ष में फांसी के अंदर ट्रैक्टर ले निकाल रहा था। साथियों, आज आपके पास मौका है, अगर बीजेपी को और इन दल बदलू आदमियों को जिन्होंने उचाना को राजनीतिक रूप से कब्जा रखा है, अगर उन्हें सबक सिखाना चाहते हो तो रोड रोलर के सामने वाला बटन दबा करके आपके इस बेटे को विधानसभा में भेजने का काम करें। भाई वीरेंद्र गोगड़िया, भाई वीरेंद्र गोगड़िया। भाइयों, मैं, अगर आप मुझे आशीर्वाद दोगे तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है, अगर मैं विधानसभा में जाऊं तो वहां कुछ ऐसा करूं जिसके लिए मेरा हल्का आज तक तरसता है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो वहां बैठने के बाद हर आदमी हर चीज में भागीदार होता है। अगर आपका बेटा वहां जाएगा तो ऐसा कोई भी कानून पास नहीं होने दूंगा जो मेरे गरीब किसान और कमेरे वर्ग के खिलाफ होगा। साथियों, एक वादा और करता हूं, समाज के हिसाब से चलूंगा क्योंकि आज 36 बिरादरी, पूरा समाज मेरे को आशीर्वाद दे रहा है। अगर आपको लगे कि आपका बेटा समाज के कहे से बाहर जा रहा है तो बांह पकड़ के मैंने ये बता दियो कि भाई तू सही रास्ते बने है, उसे दिन सारा सौदा छोड़ के आपके बीच में आ जाऊंगा। मुझे ज्यादा लालसा नहीं है, ना मुझे धन कमाने की लालसा है, ना सुख सुविधा भोगने की लालसा है, क्योंकि अगर धन कमाना होता और सुख सुविधा भोगनी होती तो जब मैंने ये लड़ाई का बिगुल बजाया, कांग्रेस से बगावत की, तो मेरे को बड़े बड़े ऑफर आए कि बड़ी से बड़ी चेयरमैनी और पैसे, आज तक जीवन में जितना खर्च किया है सारे ऑफर आए। अगर मैं रास्ते से हटता हूं तो आज भी मुझे 50-100 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन नहीं साथियों, मेरे मन में भी एक पीड़ा है, मेरे मन में भी एक दर्द है। मैं भी कुछ करके दिखाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे हजारों हजार बच्चे जिनका हक छीना गया है, जिनके हक को पूरे हरियाणा में बांटा गया है, मुझे हरियाणा का ठेका नहीं है, मुझे तो उचाना का ठेका है। साथियों, यहाँ से जो भी चुनाव लड़ते हैं,
दोनों पूरे हरियाणा का ठेका ठाए रहे हैं। मैंने पूरे हरियाणा का ठेका नहीं भाई, मैंने तो मेरे सुरबरा गांव के भाई और मेरे 64 गांव बाकी उनके सबके भाई, उन सबका ठेका। अगर विधानसभा में रहते कोई भी ऐसा काम होगा जो मेरे समाज के खिलाफ, मेरे किसान के खिलाफ, मेरे ऊपर कर्मचारी के खिलाफ, मेरे कमेरे के खिलाफ होगा, तो आपका बेटा बखूबी उसकी लड़ाई लड़ेगा। और अगर लड़ाई ना लड़ पाया तो जैसे पीछे आपके सामने मार्केट कमेटी का चेयरमैन का पद त्याग करके 3-4 महीने में आपके बीच में आ गया था, उसी तरह से विधायक का पद त्याग करके आपके बीच में आ बैठूंगा। 36 बिरादरी के भाइयों से एक और वादा करना चाहता हूं, जिस तरह से आज आप प्यार दे रहे हो, एक वादा है। कई भाइयों कहते हैं भाई कदे पिछाड़ा ही नहीं, पिछाणु ना पिछाणु वो इसके एक बार 2 बार मिलने बाद बिना भी पिछाड़ा मावे, लेकिन किस 36 बिरादरी का उलाने में नहीं आऊंगा। मैंने इतना प्यार और आशीर्वाद जो मिला, मेरी आत्मा ने एक बात कह दी कि आज से अपना जीवन चाहे राजनीति में आगे बढ़ूं और चाहे कहीं भी रहूं, अपने इस पूरे उचाने हल्के के ऊपर समर्पित रखूंगा, उचाने हल्के की सेवा करूंगा, चाहे वो किसी माध्यम से हो। मेरे से आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं तो एक बात ही कहना चाहूंगा कि अगर आप चाहते हो कि आपके बेटों का भी राजनीतिक भविष्य सुरक्षित रहे, तो आज आपने इस अपने बेटे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। और आज अगर इसके साथ खड़े तो कल अनेकों आपके बेटों का भविष्य राजनीति में सुरक्षित रहेगा। और आपको ना तो टोलों पर बैठना पड़ेगा, ना बॉर्डरों पर बैठना पड़ेगा। जब आपके बच्चे विधानसभा और लोकसभा में पहुंच जाएंगे तो वो आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय